एक ऐसे जोन में जा रही हूँ जहाँ पे ये लाइफ का इतना छोटा सा सेक्शन है, बट ये छोटा सा सेक्शन मेरी पूरी ज़िंदगी को सुधार सकता है अगर मैं इसको सही पर्सपेक्टिव में लूँ तो। एडवेंचर करने का मुझे बहुत पसंद है एडवेंचर करना। मेरे पापा बहुत एडवेंचरस थे, ही वॉज अ मिलिट्री ऑफिसर एंड ऐसे स्टंट्स करना वगैरह, इट वॉज अ गुड हाई फॉर मी। तो लकीली आई गॉट दैट। उस टाइम पे मैंने खतरों चूज़ कर लिया और फिर बिग बॉस की भी बातचीत फिर से हो रही थी, बट आई वाज शूटिंग देन अगेन। तो इन लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ कुछ के एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे हैं, कुछ बहुत आगे तक भी गए, बहुत आगे तक गए हैं, कुछ के एक्सपीरियंस ठीक है। कुछ लोगों ने बोला है कि उनकी पर्सनालिटीज चेंज हो गई है, कुछ लोगों को एंग्जाइटी भी हुई है। हम लोग कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसने बहुत बार उसने बोली है। सो आई थिंक एक इंसान की एनर्जी की बात होती है जो उसने मुझ में देखा है। निशान भी मुझे हमेशा बोलता है कि तुम्हें बिग बॉस जाना चाहिए, लाइक यू नो उसमें। हे गाइस, दिस इज नायरा बैनर्जी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मायापुरी मैगजीन। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ है नायरा बैनर्जी, जो बिग बॉस के घर में आपको एंटरटेन करती हुई नजर आएंगी सीजन में। आई थिंक इसके पहले भी कई बार आपका नाम आ चुका है बिग बॉस के लिए। ऑब्वियसली यू आर कलर स्पेस। फिर भी आई थिंक अलग अलग रीजंस होते होंगे, सिचुएशंस होती होंगी, बट इस बार आई थिंक टाइमिंग बैठ गई है आपकी। किस तरह से क्या रीजंस रहे आपके? रीजंस तो बस यही रहे कि हर बार या तो मेरी शूटिंग चल रही थी, जैसे दिव्य दृष्टि के टाइम पे आपको पता है कि मेरी शूटिंग चल रही थी, सेकंड टाइम भी आई वाज शूटिंग, एंड प्लस कहीं ना कहीं मैंने ये शो देखा नहीं था कि, तो मेरे लिए मैं तैयार नहीं थी कि इस शो में होता क्या है। लकीली लास्ट ईयर जब मुझे खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस के बीच में चूज़ करने का मौका मिला, आई चूज़ खतरों, क्योंकि उस टाइम पे मुझे एडवेंचर करने का मुझे बहुत पसंद है एडवेंचर करना। मेरे पापा बहुत एडवेंचरस थे, ही वॉज अ मिलिट्री ऑफिसर एंड ऐसे स्टंट्स करना वगैरह, इट वॉज अ गुड हाई फॉर मी। तो लकीली आई गॉट दैट। उस टाइम पे मैंने खतरों चूज़ कर लिया और फिर बिग बॉस की भी बातचीत फिर से हो रही थी, बट आई वाज शूटिंग देन अगेन। तो आई थिंक सो लास्ट ईयर जब मैंने ऐश्वर्या को जाते हुए देखा एंड मैंने उसके लिए शो थोड़ा बहुत देखा, तब मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो एक्साइटिंग लगा मेरे को। आई एम लाइक यू नो, हर साल अलग थीम होता है, हर साल के कंटेस्टेंट्स बहुत अलग अलग टाइप के पर्सनालिटीज़ आते हैं, एंड इट्स अ फन थिंग कि हर एक इंसान, ये भी एक बिग बॉस का घर जैसा हो सकता है अगर हम लोग साथ में रहेंगे सब लोग। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट पर्सनालिटी एंड एवरीबडी के साथ या तो आप जेल करोगे या फिर देयर बी क्लैश ऑफ ओपिनियंस। इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग एंड लोग चीज़ों से रिलेट करते हैं, लोग इन सिचुएशन से सीखते हैं, लोग इन चीज़ों से दे अंडरस्टैंड हाउ टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ, विच पर्सनैलिटी इज़ मोर डिज़ायरेबल। तो इट इंस्पायर्स यू ऑल्सो। सो आई अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एंड दैट एक्साइटेड मी। एंड फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी बहुत मुझे इंकरेज किया कि तू बिग बॉस मटेरियल है, तेरे को जाना चाहिए। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था बिग बॉस मटेरियल होता क्या है। हीरोइन मटेरियल समझ में आता है कि हाँ ठीक है, सुंदर है, हॉट है, एक्टिंग आती है, इमोशन एक्सप्रेस कर सकती है। बिग बॉस मटेरियल क्या होता है? कोई फॉर्मेट थोड़ी है। मेरे को वो कभी भी समझ में नहीं आता था। अब जाने के बाद अगर मैं जीत के आई तो 100% समझ जाऊंगी बिग बॉस मटेरियल होता क्या है। बट येस, आई एम ग्लैड दैट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत इनकरेज किया है एंड हियर आई एम फाइनली टेकिंग दिस बिग स्टेप। आपके दोस्तों में उनका नाम शामिल है जिन्होंने ऑलरेडी बिग बॉस किया भी हाँ, है। हाँ। शिव तो जीते भी है मराठी बिग बॉस, इसके बाद निशांत हो गए और भी है। ऑफ कोर्स बहुत सी चीज़ें उन्होंने आपको शायद सजेशंस दिए होंगे या फिर आपकी कुछ बातचीत हुई होगी, अगर आप वो चीज़ें साझा करें। शिव हो, निशांत हो, ऐश्वर्या या लॉट ऑफ फ्रेंड्स एक्चुअली। शिव है, ऐश्वर्या है, अर्चना है, निशांत है, जिया है, यस, पारस छाबरा है। सो इन लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ कुछ के एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे हैं, कुछ बहुत आगे तक भी गए, बहुत आगे तक गए हैं, कुछ के एक्सपीरियंस ठीक है। कुछ लोगों ने बोला है कि उनकी पर्सनालिटीज चेंज हो गई है, कुछ लोगों को एंग्जाइटी भी हुई है। तो ये आपके ऊपर होता है कि आपने अपने आप को कैसे हैंडल किया और आप कैसे अपने आप को मूव फॉरवर्ड इन लाइफ कर सकते हो। इट्स टोटली ऑन देम। सो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अच्छी क्वालिटीज़ से इंस्पायर किया खुद को और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया इन द सेंस मैंने खुद को इंस्पायर किया। अगर उनमें मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है, जो इतने अच्छे एक्टर्स हैं रियल लाइफ में, मतलब अपने काम के इसमें, एंड प्लस वो लोग बिग बॉस के कंटेस्टेंट भी हो चुके हैं, अगर वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि मेरे में कुछ बात है,
तो मैं उस चीज़ से ट्रस्ट कर सकती हूँ एंड आई कैन टेक इट एज अ नाइस एनकरेजमेंट एंड गो अहेड एंड सी हाउ इट गोज। शिव ने क्या बोला, जो कि इतने अच्छा गेम वो ऑलरेडी खेल चुके हैं, दो उसने मराठी मुझे और हिंदी वो में भी। तो मुझे बोलता रहता था तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तू सुबह उठ, मेकअप वेकअप कर, अच्छा सा ड्रेस पहन और तू जैसी है बिल्कुल वैसी ही रहे। उसने उतना ही बोला और बार बार यही सेंटेंस उसने बार बार बोला है और मुझे तब से ही बोलती थी तू बहुत मस्त है, तू एकदम चिल है, तेरे साथ हम लोग कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसने बार बार बहुत बार उसने बोली है। सो आई थिंक एक इंसान की एनर्जी की बात होती है जो उसने मुझ में देखा है। निशान भी मुझे हमेशा बोलता है कि तुम्हें बिग बॉस जाना चाहिए, लाइक यू नो उसमें बहुत कुछ तुम एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा एंड यू विल आई थिंक यू कैन रियली डू वेल इन दैट। पारस ने बोला अरे तू तो फाड़ देगी, पता नहीं है क्यों बोलते हैं ये सब मुझे नहीं पता, बट आई एम ग्लैड कि मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको प्रेशर की तरह नहीं लूँ, एक विनर माइंडसेट के साथ जाऊँ और जीत के आऊँ। कई कई बार ऐसे देखने को मिलता है, ऐसे कंटेस्टेंट इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं, कुछ चीज़ें बोल नहीं पाते, या फिर कहीं कहीं कंट्रोवर्सीज भी बनती है, लोग आपको भी जज करने लगते हैं, हर तरह के पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेकर बनते हैं। उन सब चीज़ों के लिए कितनी तैयार है आप? सी मुझे लगता है जहाँ तक बात इमेज की होती है, जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है। कुछ अच्छी चीज़ बिग बॉस से मिल रही है तो कुछ बुरी चीज़ शायद हैम्पर भी करेगी, लेकिन आपके रिएक्शंस आपके हाथ में होते हैं। यही तो ट्रू पर्सनालिटी होती है कि आप अपने आप को किस तरह से हर एक सिचुएशन को डील करते हो, और ये चीज़ रिलेटेबल भी होनी चाहिए और इंस्पायरिंग भी होनी चाहिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ। अगर मैं ये दोनों चीज़ अच्छे से कर सकूँ तो नोबडी कैन स्टॉप मी फ्रॉम टेकिंग द ट्रॉफी आई थिंक। ओके, और घर के काम भी करने पड़ते हैं नायरा उनको लेकर कितनी तैयार है आपको आप? क्या लगता है मैं बस अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हूँ मतलब मेरे को घर के काम नहीं आते हैं? सब करती हूँ मैं नहीं, हैविंग सेड दैट, देखो मिलिट्री ऑफिसर की बेटी हूँ मैं। बचपन से हमको सारे प्रकार के काम करने पड़ते हैं। इनफैक्ट मैं और मेरे भाई, हम लोगों को काम डिवाइड किया जाता था, इक्वल काम। तो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन है। वी हैड टू डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क एट होम। अगर किसी ने अच्छा काम किया हम दोनों में से हम दोनों को तारीफ मिलती थी, अगर किसी ने बुरा काम किया हम दोनों में से हम दोनों को डांट पड़ती थी। इस तरह से हमें डिसिप्लिन किया गया, हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है, हम दोनों को इक्वली ट्रीट किया गया है। वहाँ पे ना हमने वुमन कार्ड पे खेला है ना मेल कार्ड खेला है। फॉर अस आवर पेरेंट्स वी जस्ट बीन टू चिल्ड्रन फॉर देम who are equal and who have to be disciplined. So this is my upbringing and I hope this upbringing helps me over there. और पेरेंट्स का जो आपने जिक्र किया, फैमिली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर एक घर होता है, वहाँ पे ना फ़ोन इस्तेमाल कर सकते, तो उसके लिए कितनी आपकी तैयारी है ऐसी जगह पर रहना? स्ट्रेंजर्स या फिर कई तो मे बी फिटर्निटी के भी होंगे आपके पहचान के, या फिर ना हो, बहुत सारी सिचुएशंस हैं। आई नो, बट मैंने अभी तक उस चीज़ों के बारे में सोचा नहीं है। मैं सिर्फ प्रिपरेशन में, ये बैग्स पैक करना, चीज़ें पैक करना, ये सब चीज़ों में मैं इतनी ज़्यादा खोई हूँ कि मैं अभी तक उस चीज़ को सोची नहीं हूँ। और सोचना भी क्या है, मैं एक ऐसे जोन में जा रही हूँ जहाँ पे ये लाइफ का इतना छोटा सा सेक्शन है, बट ये छोटा सा सेक्शन मेरी पूरी ज़िंदगी को सुधार सकता है अगर मैं इसको सही पर्सपेक्टिव में लूँ तो अभी भी मैंने वैसा सोचा नहीं कि हाय मैं कैसे रहूँगी, मैं मिस करूँगी। ऑफ कोर्स मैं मिस करूँगी, ऑफ कोर्स जाके मैं उन चीज़ों को मिस करूँगी घर पे। जब देयर विल बी टाइम्स व्हेन आई फील लोनली, देयर विल बी टाइम्स व्हेन आई वांट टू मीट माय मॉम और स्पीक टू माय मदर और माय बेस्ट फ्रेंड्स और माय ब्रदर व्हाटएवर। हैविंग सेड दैट, मैं आज उस चीज़ों को सोच के अपने आप को वल्नरेबल नहीं करना चाहती। आज मैं एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। ओके, एक बात सलमान सर को लेकर क्या कहना चाहेंगी? और दूसरी बात कि इसे कोइंसिडेंट कह लीजिए या फिर आई डोंट नो कि जिस तरह से पिशाचिनी आपने किया और सुहागन चुड़ैल, तो दोनों का भी कहीं ना कहीं संगम कह लीजिए, निया और नायरा भी दोनों साथ में देखने को मिलेंगी, उसको लेकर क्या? उसको लेके क्या बोलूँ, दोनों फ्रेटर्निटी की है मिलेंगे हम लोग, हाय हेलो करेंगे और क्या। देखो मैं तो सीधा जाके उससे बात करूंगी, मैं बोलूँगी भाई सब लोगों को लगता है हमारे बीच में क्लैश होने वाला है, देखते हैं क्लैश होता है कि नहीं, लेट्स फिगर आउट। What do you want to say about the Salman Khan? I want to see that, you know, after so many years I'm going to see him again and excited भी हूँ, nervous भी हूँ, because he has a very intimidated personality. So let's see क्या होता है, but I'll definitely
have a feeling that I'll try and have a good rapport, and I hope I do very well in the show, and I hope he appreciates me. बिल्कुल, वो जो गाइडेंस देते वो ज़रूर आप फॉलो करना। फैंस को क्या कहना चाहेंगे नायरा? एक आपको तो अलग अलग किरदारों में लोगों ने, आपके फैंस ने टेलीविजन पर आपने एंटरटेन किया है, फिर रियलिटी शो भी आपने किया खतरों, अब बिग बॉस करने जा रही, रियल पर्सनालिटी से लोग रूबरू होंगे। फैंस को क्या कहना चाहेंगे? उनका भी साथ उतना ही ज़रूरी है आपके खेल के साथ साथ। बहुत ज़रूरी है आपका साथ देना। हो सकता है मैं कहीं भटक जाऊं, हो सकता है मैं स्थिर रहूं, कुछ भी हो सकता है, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझ पे अगर विश्वास है तो प्लीज़ मुझे वोट कीजिएगा, एंड ऑल आई नीड इज़ योर सपोर्ट एंड योर लव, एंड आई विल मेक श्योर लाइक एवरी टाइम आई एंटरटेन यू गाइज एंड आई इंस्पायर यू गाइज। थैंक यू सो मच नायरा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।